सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्प्लेंडर प्लस के फुल इंजन की फिटिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगता है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले इसकी गियर बॉक्स फिटिंग से। ये आपको आउटपुट शाफ्ट लेनी है पहले। इसमें सबसे पहले आपको ये एक बुश है जो कि यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद में जो ये गिरा रही है बड़े वाली, ये आपको एक तरफ से प्लेन दिख रही है, एक तरफ से अंदर है। तो जिस तरफ से प्लेन है उस तरफ से इसमें इस तरीके से फिट कर देनी है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे एक ये वार्सल, इस प्रकार से लगा देना है। अब आते हैं इस तरफ में, अपना एक वार्सल आएगा इस प्रकार का, तो इसको ऐसे फिट कर देना है। उसके बाद में ये जो 3 नंबर गिरा रही है ये लगानी है इसमें। इसको आप चेक कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कई बार। इस केस में एकदम सही है, इसलिए हम इसको वापस लगा रहे हैं। बाकी आपको चेक कर लेनी है, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा यही ख़राब होती है। इसको इससे इस तरफ से लगा देनी है इस प्रकार से। उसके बाद में फिर ऐसा ही एक बार से लगाएगा जो कि आपको इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद में आपको ये गिरारी लगानी है एक। उसके बाद में एक और बार से लगाएगा जो कि इस तरह का है प्लान, ये आपको यहाँ पे फिट कर देना है। ये आउटपुट शाफ्ट जो है ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद बात कर लेते हैं इनपुट शाफ्ट की। तो इसे आप इससे ज़्यादा डिसअसेंबल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लोग निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिट करने के लिए सबसे पहले एक वार्सल आएगा इस प्रकार का, ये आपको इसमें इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद में एक ये गिरारी है, ठीक है, इसको इस प्रकार से फिट कर लेनी है। शाफ्ट दोनों है जो कंप्लीट हो गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हम चैम्बर के अंदर फिट करेंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं गियर फोर्क की। तो इसमें एक गियर फोर्क डैमेज था जो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रा भी डैमेज हो तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिएगा, नहीं तो गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें मैंने एक जो गियर फोर्क है वो मैंने चेंज कर दिया है। चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आपको ये लॉक निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद आपको ये पिन है, ये पिन निकाल लेनी है। उसके बाद ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चेंज कर लेना है। अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर सही है तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों शाफ्ट हैं और ये अपना गियर फोर्क, ये कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है जैसे कि मैंने कर लिया है। ठीक है, अपना गियर बॉक्स हो गया रेडी। उससे पहले हम बैरिंग में ऑयल लगा लेते हैं। गियर बॉक्स लगाने से पहले सबसे पहले आपको सारे जितने बैरिंग है सब में ऑयल लगा लेना है इस प्रकार से। जितने भी इसमें शाफ्ट किक शाफ्ट का होल है, जैसे कि ये फोरक का होल है, सब में ऑयल लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। ऑयल लगाने के बाद में आपको गियर बॉक्स कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। तो इस तरीके से कुछ सेट कर लेना है। अभी पूरी तरह से फिट हो गए हैं। चलो, उसके बाद में आपको ये किक शाफ्ट जो है यहाँ इस प्रकार से फिट कर देनी है। इसके ऊपर एक वार्सल आएगा जो कि इस प्रकार का है, वो आपको यहाँ पे लगा देना है। बात कर लेते हैं क्रेन की। तो क्रेन हमने जो है पहले से रिपेयर कराई हुई है। दोनों बैरिंग इसमें चेंज किए हैं और जो ये कनेक्टिंग रोड है ये भी इसमें हमने चेंज की है। फिट करने से पहले इसमें ऑयल लगा लेते हैं बैरिंग में, क्योंकि ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सीट में भी हल्का ऑयल लगा लेते हैं ताकि बैरिंग अच्छे से फिट हो सके। फिर आपको कुछ इस प्रकार से जो इसमें टाइमिंग चैन वाली गिरारी है, ये स्पॉकेट आपको नीचे की तरफ करके इस तरीके से फिट कर देना है। ठीक है, फिट हुई है नहीं है इसके लिए आपको क्या करना है, ये चैम्बर का डायरेक्शन दिख रहा है आपको,
ये आधी रोड इसके चैम्बर के नीचे के हिस्से में आएगी, आधी ऊपर के हिस्से में आएगी, तो समझ लेना कि ये फिट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रेन फिट हो गई है। उसके बाद में इसमें पैकिंग लगाएंगे और चैम्बर फिट करेंगे। पैकिंग लगाने के बाद में बारी आती है अपने चैम्बर की। चैम्बर लगाने से पहले सबसे पहले आपको जो ये गियर बॉक्स बेरिंग है ये चेक कर लेने हैं। अगर आपको डैमेज लग रहे हैं तो इनको चेंज कर देना है, अदरवाइज इनमें ओल लगा के फिट कर देना है। सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान रखना है, अगर गाड़ी सीज कंडीशन में आपके पास आ रही है तो आपको लगभग सारे ही बेरिंग चेंज कर देने हैं। तो उस केस में क्या होता है कि गाड़ी बिना ऑयल के स्लिप होती है और बेरिंग डैमेज हो जाती है। और अगर गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में आपके पास आई है तो उसमें ज़्यादातर बेरिंग, गियर बॉक्स के जो बेरिंग है वो डैमेज नहीं होते, तो आप उनको वापस काम में ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको फिट, अपना ये चैम्बर जो है फिट हो गया है। हथौड़ी का यूज़ नहीं करना है इसमें, हाथ से आराम से फिट हो जाता है। चैम्बर फिट होने के बाद सबसे पहले आपको मेन चैम्बर के जो बोल्ट है वो लगा लेने हैं। उसके लिए इस तरफ से पलट लेना है आपको। ठीक, इसके जो 8 mm के बोल्ट है ये सारे पहले हम लगा के टाइट करेंगे। उसके बाद दोबारा से उस तरफ से पलट के क्लच फिट करेंगे। चैम्बर के बोल्ट कसते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आमने सामने के डायरेक्शन वाले 4 बोल्ट आपको पहले टाइट कर लेना है। उसके बाद दूसरी बात जो है वो कि ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे तो चूड़ी भी फ्री हो सकती है, तो नॉर्मल ही इसमें जो है वो जोर लगाना है बस। ठीक, उसके बाद में आपको ये जो आपने फोर्क है, ड्रम, उसका बोल्ट लगा लेना है 10 mm का। कुछ इस प्रकार से है, इसमें फिक्स वाशर आता है जो निकलेगा नहीं बाहर, तो आपको इस तरीके से इसमें लगा लेना है। टाइट हो गया, उस तरफ से पलट लेते हैं। इस तरफ पलटने के बाद सबसे पहले आपको किक का टाइमिंग मिला लेना है। वो किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो किक शाफ्ट है ये आप थोड़ी सी इस तरफ घुमाइएगा यहाँ पे। फिर ये जो इनपुट शाफ्ट है इसको घुमा के आप चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम फ्री है, तो यहाँ पे टाइमिंग एकदम इसका सही है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें घुमाने पे आवाज़ आ रही है। उसके बाद में आप ये शाफ्ट थोड़ी सी इस तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आवाज़ जो है एकदम बंद हो गई। यहाँ पे टाइमिंग इसका एकदम सही है। उसके बाद में आपको ये किक स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका एक जो है एक खांचा बना हुआ है, इसमें आपको ये फिट कर देना है। इस प्रकार से फिर आपको पिलास की मदद से ये स्प्रिंग यहाँ पे इस प्रकार से कुछ फिट कर लेनी है। ठीक, किक आपने जो किक टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। उसके बाद में इसके ऊपर एक लॉक लगेगा जो कि इस प्रकार का है। ये आपको प्लास की मदद से ऐसे फिट कर लेना है, जो कि पूरी तरीके से फिट हो गया एकदम। उसके बाद में आपको एक गेयर शाफ्ट फिट कर लेनी है। फिट करने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेना जरूरी है ताकि आसानी से फिट हो सके इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेनी है। उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे जो गियर स्टार आता है उसको फिट करेंगे। सबसे पहले आपको ये स्टार का जो वार्सल है ये लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको ये स्टार लगा लेना है। फिर एक ये 10 mm का बोल्ट आएगा जो कि अलग ही प्रकार का आता है, ठीक से देख लीजिएगा। इसको यहाँ पे लगा देना है।
पूरा टाइट कर लेना है। उसके बाद बारी आएगी अपने गियर स्टॉपर की। यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। 5 mm के हल्की से आपको टाइट कर लेना है। और ये अपना पूरे तरीके से एकदम सही तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद में नंबर आता है अपने प्राइमरी गियर का, जो कि हम इसमें नया लगाने वाले हैं। हीरो का जेन्युइन है। आप ध्यान रखें कि पार्ट्स इंजन में है जो लगभग आप जेन्युइन ही इस्तेमाल करें बेटर रिजल्ट के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट कर देते हैं। उसके बाद में नंबर आता है अपने क्लच हाउसिंग का। क्लच हाउसिंग के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन वार्सल लगा लेना है। ये वाला वार्सल सबसे पहले। उसके बाद में एक ये बुश आएगा, ये लगा लेना है। उसके बाद में आपको एक क्लच हाउसिंग जो है फिट कर लेना है। इसमें चेक कर लीजिएगा कि इसमें ज़्यादा चाल ना हो। अगर चाल है तो आपको ये बुश जो है वो रिप्लेस कर देना है। इसमें ज़्यादा चाल नहीं है तो इसलिए हम ये लगा दे रहे हैं इसमें। उसके बाद में आपको ये पतला सा कट टाइप का वार्सल लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद में 2 ये लॉक वार्सल आएंगे जो कि इस तरीके से लगेंगे यहाँ पे। एक इधर से लगा लेना है। उसके बाद में ये वार्सल आएगा जो कि कोन टाइप है। ये आपको इस तरफ से लगाना है, जो कि इसका कोन है वो नीचे की तरफ रखना है। इस प्रकार से लगा लेना है। अभी यहाँ पे लॉक हो गया एकदम। उसके बाद में नंबर आएगा क्लच प्लेट फिटिंग का। हीरो के जेन्युइन क्लच प्लेट काम में लेने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी अब MRP की बात करें तो 380 रुपये कुछ MRP है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये अपना क्लच प्लेट हैं 4 पीस, और ये प्रेशर प्लेट हैं। फिट करने के लिए आपको ये सेंटर ले लेना सबसे पहले। उसके बाद एक क्लच प्लेट लगानी है इस तरीके से। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लगानी है। इसमें डायरेक्शन होता है। एक तरफ से तो आपको ये प्लेन दिखेगी, दूसरी तरफ से आपको थोड़ी उभरी हुई दिखेगी। तो जिस तरफ से उभरी हुई है वो हिसाब को ऊपर की तरफ रखना है और कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट आएगी, फिर से एक प्रेशर प्लेट आएगी, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, लास्ट में फिर क्लच प्लेट। उसके बाद में आपको ये सेंटर लगा लेना है। ये अपना फिट हो गया। उसके बाद हम इसको फिट कर देंगे क्लच हाउसिंग के अंदर इस तरीके से। इसमें ध्यान रखिएगा 3 क्लच प्लेट जो है इस हिस्से में आएगी, और जो एक क्लच प्लेट है वो इसमें जो एक अलग से हिस्सा दिया हुआ है उसमें आनी जरूरी है। ये फिट हो गया। फिट होने के बाद इसमें पहले एक वार्सल आएगा, वार्सल के बाद एक इसमें ये नट आएगा जो कि छोटी साइज का है। बड़ी साइज का आगे की तरफ लगेगा। छोटे साइज वाला नट लगा लेना है। फिर आपको ये होल्डर से इस तरीके से पकड़ लेना और पुलर की मदद से टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इस नट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद आपको ये 4 स्प्रिंग लगा लेने हैं। उसके बाद में स्प्रिंग के ऊपर जो प्लेट लगेगी ये लगा लेनी है। उसके बाद में ये 4 बोल्ट जो कि इस प्रकार से हैं, अलग ही दिखेंगे आपको, ये लगा लेने हैं। उसके बाद में आपको 10 mm की टी के जरिए
ये बोल्ट टाइट कर लेने हैं। बोल्ट टाइट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आमने सामने की बोल्ट जो है वो बराबर आपको टाइट करनी है। थोड़ा ये टाइट करना है तो थोड़ा सामने वाला टाइट करना है। अगर एक ही साइड से आप टाइट करेंगे तो ये प्लेट जो है वो डैमेज भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस साइड का आपको टाइट करना है, फिर आप इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला इस प्रकार से टाइट कर लेना है और फिर लास्ट में चारों को फुल टाइट कर देना है। बोल्ट चारों टाइट होने के बाद में आपको ये बेरिंग लगाना है। लगाने से पहले थोड़ा इसमें और लगा लीजिएगा, कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। ये अपना एकदम सही तरीके से फिट हो गया है। उसके बाद में आपको एक क्लच होल्डिंग कवर लगा लेना है, जो कि क्लच प्लेट को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। 2 8 mm के उसमें बोल्ट लगेंगे कुछ इस प्रकार से। एक यहाँ पे इसमें लगेगा इस प्रकार से। उसके बाद में 8 mm की टी से आपको टाइट कर लेना है। बोल्ट को टाइट करते हुए ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसमें जोर ना लगाएं, नहीं तो आपकी इंजन की चैम्बर की चूड़ी भी फ्री हो सकती है। ठीक, उसके बाद में नंबर आएगा अपने क्लच रोटर का। उसके बाद में इसमें ये रोटर फिट करेंगे। रोटर को आपको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। ठीक है, उसमें एक बारीक होल आता है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरी उंगली के ठीक नीचे। वो चालू होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बंद ना होना चाहिए। ये होल आता है, इसमें जो गाड़ी चलती है, हीट होती है, हीट की भाप जो है यहाँ से निकल जाती है बाहर, इसलिए ये होल आता है। तो ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में ये जो रोटर है इस प्रकार से इसमें फिट कर देना है। उसके बाद में एक वार्सल आएगा, ये नट आएगा। बोल्ट को टाइट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि इसको लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए कुछ मैकेनिक क्या है कि इसमें बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये जो गिरारी है डैमेज हो जाती है और आवाज़ में आपकी बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका सोल्यूशन है, हमने ये एक प्राइमर के रेजो काट के स्पेशल टूल बनाया हुआ है। इसको लॉक करने के लिए आप इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दीजिएगा और फिर इस पुलर की मदद से बोल्ट को टाइट कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से फुल टाइट कर लीजिएगा। रोटर कस लेने के बाद में आपको ये रोटर प्लेट लगानी है, लेकिन उससे पहले हम इसकी ऑयल सील जो है वो चेंज करेंगे। चेंज करनी बहुत ज़रूरी होती है। सील को निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक, इसमें सील किट जो है वो हम STA के काम में लेने वाले हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की आती है, जेनन आती है। इस प्रकार से काट लेंगे। ये सील जो है हमें इस प्लेट में फिट करनी है। इस तरीके से इसको पूरी तरीके से फिट कर लेंगे। फिट होने के बाद में आपको यहाँ पे एक पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद में प्लेट फिट कर देनी है। ये यहाँ पे पैकिंग लगेगा कुछ इस प्रकार से। फिर आपको ये प्लेट लगा देनी है। इसके बाद में इसके 4 स्क्रू आएंगे जो कि पेचकस के होंगे। 8 mm की उनकी चूड़ी होगी। ये वाले स्क्रू लगा लेने हैं। उसके बाद में पेचकस की मदद से आपको ये टाइट कर देने हैं। कुछ इस तरीके से फुल टाइट कर लेने हैं, क्योंकि पेचकस के स्क्रू है तो फ्री होने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए आपको पूरी ताकत के साथ में टाइट कर लेने हैं।
उसके बाद में आपको ये ऑयल जाली लगा लेनी है, जो कि ऑयल फिल्टर का भी काम करती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिट कर लेनी है। उसके बाद में हम पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने के बाद में क्लच कवर जो है वो फिट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लच पैकिंग हमने फिट कर ली है। उसके बाद में लगाते हैं इसको क्लच कवर को, लेकिन उससे पहले एक क्लच की जो रोड है इसमें एक रबर रिंग आती है, वो हम चेंज करेंगे ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए ये ठीक से निकाल लेनी है, जो कि मैंने पहले से निकाल ली है। तो उसके बाद में इसको खींच के बाहर निकाल लेनी है। तो ये रिंग हम चेंज करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये स्प्रिंग है ये रिमूव कर लेना है कुछ इस प्रकार से। पेचकस की मदद से कुछ इस प्रकार से आपको ये रिमूव कर लेनी है। उसके बाद में अच्छे से इसकी जो सीट है इसे साफ कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद में ये नई रिंग है जो इसमें हम आसानी से फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद में आपको ये स्प्रिंग फिट कर लेना है। चेक कर लीजिएगा कि अगर स्प्रिंग आपका डैमेज है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस गाड़ी में एकदम सही है, इसलिए मैं यही लगा रहा हूँ। उसके बाद में आपको इस प्रकार से फिट कर लेनी है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। उसके अंदर लगाएंगे हम क्लच की ये ऐसी इस तरीके से। ठीक, इसके बाद में इसको उल्टी तरफ दबाते हुए इस प्रकार से फिट कर देंगे। ये अपना क्लच बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से फिट हो गया है। उसके बाद में इसके 8 mm के जो बोल्ट है वो सारे बोल्ट टाइट करेंगे, आधे लगा दिए हैं। उसके बाद 8 mm की टी की मदद से हम इनको टाइट करेंगे। टाइट करते हुए वही प्रोसेस जो मैंने पहले आपको बताया कि आमने सामने के 2 बोल्ट आपको पहले टाइट कर लेने हैं ताकि पैकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। क्लच कवर हमने फिट कर दिया है, बोल्ट भी टाइट कर दिए हैं। उसके बाद में इसकी जो किक सील है उसको हम रिप्लेस करेंगे। उसे रिप्लेस करने का तरीका आसानी से पेचकस की मदद से इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। पहले इसकी सीट को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा ताकि आपकी गाड़ी में ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। फिट करने के लिए सील को इस प्रकार से कुछ इसमें लगा दीजिएगा। पेचकस की मदद से हल्के हल्के दबा दीजिएगा। ये सील जो है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो गई है। अब हम इसको इस तरफ से पलट लेते हैं। इधर जो टाइमिंग चैन का जो पूरा सिस्टम है वो फिट करेंगे इसमें। अब आती है टाइमिंग चैन फिट करने की बारी। तो टाइमिंग चैन इसमें जो है वो JNN इस्तेमाल करने वाले हैं। 470 कुछ MRP है, इसकी रेट है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आता है साथ में, जैसे कि टाइमिंग चैन, दोनों रोलर साथ में आएंगे और ये जो आगे की स्पॉकेट है ये भी साथ में आएगा। ऑयल पंप की भी आती है जो कि हम पहले से इसमें फिट कर चुके हैं। ठीक है, अब टाइमिंग चैन इसमें लगाएंगे। टाइमिंग चैन लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको फिट कर देनी है। उसके बाद में एक यहाँ छोटा रोलर आएगा जो इस तरीके से फिट कर देना है। उसके बाद में 2 यहाँ पे रबर रिंग लगा लेने हैं इस प्रकार से। ऊपर से थोड़ा ग्रीस लगा देंगे ताकि प्लेट फिट करते समय इधर उधर ना सरके। उसके बाद में ये 2 स्क्रू कस लेंगे इस प्रकार से।
उसके बाद में यहाँ पे एक ऑयल सील आएगी जो कि हम फिट करने वाले हैं। फिट करने से पहले थोड़ी ग्रीस लगा लेंगे ताकि फिटिंग करने में हमें आसानी रहे। इस प्रकार से ग्रीस लगा लेनी है और यहाँ पे ऐसे हाथ से पुश कर देनी है। सील ठीक तरीके से फिट हो गई है इसमें। उसके बाद में नंबर आता है सेल्फ चेन का, जो कि हम इसमें नए लगाने वाले हैं। ठीक है, हीरो जीनियन है और एमआरपी की बात करें तो 145 रुपये इसकी एमआरपी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चेन आती है, चेन के साथ में ये 2 चेन गाइड भी आते हैं। ठीक है, ये तीनों आइटम सामान इसमें है जो फिट करने वाले हैं। ये सेल्फ चेन की जो गाइड है यहाँ पे इस तरीके से फिट कर लेनी है। ये छोटी है जो इस तरफ आएगी। ठीक है, उसके बाद में ये चेन इसमें गिरारी में इस तरह से फिट करके फिट कर देनी है। यहाँ पे एक 8 mm का बोल्ट आएगा, उसके साथ में एक लॉक आएगा जो इसे ऊपर आने से रोकेगा, वो इसमें लगा देना है। यहाँ पे इस प्रकार से ये लॉक लगाना है। एक 8 mm का बोल्ट लगेगा इसमें, ये इस तरीके से कस देना है। फिर 8 mm की टी की मदद से इसको फुल टाइट कर देना है। ये अपने फिट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे एक और ऑयल सील। इस तरीके से फिट कर लेनी है। ठीक है, अब हमारा ये स्लिप चेन जो है कंप्लीट फिट हो गई है। उसके बाद में इसके ऊपर लगाएंगे मैग्नेट। उसके बाद में आपको ये मैग्नेट फिट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसमें एक वार्सल आएगा, यहाँ पे वार्सल के बाद में 14 नंबर का एक नट आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसे लॉक करके पुलर से नट कस देना है। ठीक है, पुलर की मदद से लॉक करके और एक 14 mm के पाने से आपको ये बोल्ट टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से। हो गया मैग्नेट पूरा फिट होने के बाद में हम इसमें सीलें लगाएंगे। ऑयल सील सारी चेंज करेंगे, जैसे कि हमने पहले निकाल दिया है, इसमें नए इंस्टॉल करेंगे। ये सबसे पहले ये गियर शाफ्ट की सील जो है इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको एक प्लग का जो टूल आता है ये ले लेना है इस तरीके से। फिट कर देनी है। उसके बाद में नंबर आता है टॉप गियर सील का। इसको आपको इस तरीके से घुमा के फिट कर देना है। उसके बाद में आपको ये कैप लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब बारी आती है स्लिप फिट करने की। उसके लिए पहले जो ये गिरारी है आप इस तरफ से ऐसे फिट कर लेंगे और फिर इसकी स्लिप मोटर है उसको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, ये स्लिप मोटर हमारी फिट हो गई है। 3 8 mm के बोल्ट आते हैं वो लगा देंगे इसमें। 3 या 8 mm के जो बोल्ट हैं, उसके बाद में 3 8 mm के बोल्ट है जो आपको लगा देने हैं इस प्रकार से। इसके साथ में अर्थिंग का जो वायर है ये भी दबाना है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। 8 mm गिट्टी की मदद से इसको टाइट कर देंगे।
उसके बाद में आपको ये पैकिंग लगा देना है यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में हम अपने मैग्नेट कोर को कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें 8 mm के बोल्ट आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 बोल्ट लगेंगे। ये सबसे लंबे वाला जो यहाँ पे लगेगा, दो जो एक साइज के हैं ये यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद में 8 mm की टी की मदद से इनको टाइट कर देंगे। तो अब बारी है अपने पिस्टन सेट करने की, रिंग सेट करने की, जो कि इंजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे रिंग सेट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें पहले से मार्क किए हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। जो ये बड़ा गोला दिख रहा है आपको, ये बड़ी वाल है जो कि कार्बोरेटर की साइड रहेगी। जो आपको छोटा गोला दिख रहा है ये छोटी वाल है जो कि साइलेंसर की साइड रहेगी। उसके बाद में 4 कॉर्नर है जो इन पे मैंने चारों पे निशान लगा दिए हैं। तो इन निशान के जरिए मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से रिंग आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये स्प्रिंग टाइप रिंग लगानी है। ठीक, ये आपको फिट करनी है कुछ इस प्रकार से। 2 साइड होती है इसकी, एक साइड से अगर आप लगाओगे तो इसमें M बनेगा और दूसरी साइड से अगर आप लगाओगे तो इसमें W बनेगा। तो मैं नॉर्मली M ही बनाता हूँ ताकि गाड़ी में आगे चल के ओल उठाने की इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं M ही रखता हूँ हमेशा से, तो इसमें भी मैं M ही रखूँगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया M, जो कि पीछे की साइड में हो गया, मतलब कि बड़ी वाल पे हो गया। ठीक है, बड़ा गोला मतलब बड़ी वाल, तो पीछे की साइड में हमने रख दिया ये स्प्रिंग टाइप रिंग। उसके बाद आती है 2 ऑयल रिंग की बारी। ठीक है, ये एक रिंग ले लेंगे इस प्रकार से, इसको आप यहाँ पे फिट कर देंगे। ठीक है, ये जो ऑयल रिंग है इसका अब हमने जॉइंट जो है यहाँ पे कर दिया, छोटी वाल लेफ्ट साइड में, छोटी वाल पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कर दिया। ठीक है, दूसरा जो ऑयल रिंग है उसको हम इसी तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। इसका जॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया, छोटी वाल राइट साइड में। ठीक है, जो ऑयल रिंग है बारीक वाले, एक तो छोटी वाल पे ध्यान रखना आपको, पिछले की मतलब कि नीचे की साइड में, अगर हीरो की गाड़ी आपके पास नीचे की साइड में, छोटी वाल लेफ्ट साइड में और छोटी वाल राइट साइड में, ये 2 रिंग अपने फिट हो गए। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है ये टॉप 2 रिंग की, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसको आपको फिट करना है बड़ी वाल की तरफ, इसका जो है वो जॉइंट रखना है कुछ इस प्रकार से। और जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं टॉप 2 टॉप 1, ये आपको ऊपर की तरफ रखने हैं इस तरफ। तो आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे फिट कर देना है, आराम से आपको सावधानी के साथ फिट करना है क्योंकि हार्ड मटेरियल है, टूट भी सकते हैं। इसका जॉइंट आपको रख देना है ऊपर की तरफ इस साइड में। ठीक है, टॉप 2 का हमने जो जॉइंट है वो रख दिया ऊपर की तरफ इस साइड में। अब बचती है हमारी लास्ट कंप्रेसर रिंग जिस पे लिखा हुआ है टॉप 1। तो उस रिंग को आपने जो ये ब्लैक रिंग लगाई आपने टॉप 2, उसके ठीक सामने रख देना है, यानी कि इस कॉर्नर पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा से पूरे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो स्प्रिंग रिंग है वो कर देनी है ऊपर की तरफ, M उसका बना देना है, मतलब कि जिधर M इन लिखा हुआ है उस तरफ आपको कर देनी है। उसके बाद में जो छोटी 2 ऑयल रिंग है वो आपको नीचे की तरफ, एक इस तरफ कर देनी है और एक इस तरफ कर देनी है। उसके बाद में आपने जो टॉप 2 लिखी हुई ब्लैक रिंग है वो कर देनी है पिस्टन के ऊपर की तरफ, जिधर इन लिखा हुआ है, मतलब कि बड़ी वाल की तरफ। उसके बाद में जो तीसरी रिंग है जिस पर टॉप 1 लिखा हुआ है वो आपको कर देनी है वापस नीचे की तरफ, मतलब कि। ठीक है, रिंग फिटिंग करने के बाद में आपको सिंपली इस पर ऑयल लगा लेना है दोनों साइड कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। उसके बाद में हम इसमें इसे सिलेंडर में फिट करेंगे। इसका जो इन लिखा हुआ है, इन साइड है, वो आपको इस तरफ यानी कि ऊपर की तरफ फिट करना है। ये हिस्सा सिलेंडर का नीचे की तरफ का हो गया और ये ऊपर की तरफ का हो गया। तो आपको ऊपर की तरफ रख के इन ये फिट करना है कुछ इस प्रकार से। पेंच के सिम की मदद से दबा के इनको फिट कर देंगे। और ये अपने रिंग सेट हो गए। उसके बाद में हम इंजन में इसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में आपको ये 2 डबल्स लगा लेनी है यहाँ पे। एक इसमें यहाँ फिट कर देनी है, दूसरी यहाँ पे फिट कर देनी है। डबल्स के बाद में आपको ये सिलेंडर का जो पैकिंग है ये फिट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये फिट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आइए, जो कि कुछ इस प्रकार की है, आपको यहाँ पे फिट कर देनी है। इसके बाद हम इसमें सिलेंडर किट फिट करेंगे। कुछ इस तरीके से पिस्टन का होल मिला के आपको यहाँ से ये पिन अंदर ठोक देनी है। इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक ये जो लॉक लगेगा, लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लॉक रखना है। और पेचकस से इस तरीके से फिट कर लेना है। ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद में धीरे धीरे से ऐसे हिला के इस पिस्टन को अंदर डालेंगे। टमिंग चैन को पकड़ लेंगे इधर से और आराम से फिट कर देंगे। फिट होने के बाद में एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो ये इन लिखा हुआ निशान है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, यानी कि कार्बोरेटर की तरफ रहना चाहिए, तभी पिस्टन सीधा लगेगा। ठीक है, तो अब नंबर आता है हेड फिटिंग करने का। हेड फिटिंग में सबसे पहले आपको ये वाल सील लगानी है, जो कि आपको ज़्यादातर अब बात कर लेते हैं हेड फिटिंग के बारे में। तो हेड फिटिंग में सबसे पहले तो वाल चाहिए होते हैं, जो कि हमने नए लेके ग्रीन करवा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में वाल गाइड चेक करने रहते हैं। अगर इस गाइड में प्ले ज़्यादा हो तो आपको गाइड भी बदलवानी ज़रूरी होती है। इसमें मैंने एक गाइड इसमें ज़्यादा प्ले थी, वो मैंने चेंज करवा दिया है। ठीक है, चेक करने के लिए गाइड अगर आपको चेक करना है, वाल डाल के आपको इसे चेक करना है। साइड में अगर प्ले है तो आपको गाइड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फिटिंग की। फिटिंग में सबसे पहले आपको वाल सील लगानी है, जो कि जेन्युइन होनी चाहिए। वाल सील और पिस्टन ये जेन्युइन होते हैं तो ही सक्सेस होते हैं, अदरवाइज सक्सेस नहीं होंगे। तो बात कर लेते हैं फिटिंग की। फिटिंग के लिए आपको सबसे पहले इसमें हल्का ऑयल लगा लेना है, ताकि फिटिंग करने में आसानी रहे। उसके बाद यहाँ से ऐसे डाल के दूसरी उंगली से इस प्रकार से पुश करके दबा देनी है। ठीक है, ये एक फिट हो गई। उसके बाद हम दूसरी बार सिल लेंगे ऑयल लगा के, इस प्रकार से जोर से पुश कर देंगे। ठीक है, दोनों वाल सील अपनी जो कंप्लीट फिट हो गई। उसके बाद में आती है वार्सल की बारी। ये वार्सल लगा लेते हैं इसमें इस तरफ एक पहले, क्योंकि पहले एक वाल फिट करने वाले हैं हम। फिर ये बड़ी वाल लेते हैं, इसको भी यहाँ से लुब्रिकेट कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से फिट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको ये 2 स्प्रिंग लगाने हैं। इसमें एक पतला स्प्रिंग है, एक मोटा स्प्रिंग है, दोनों को साथ में इस प्रकार से फिट करना है।
उसके बाद में आएगी कैप। कैप के साथ में आएगी 2 वाल लॉक, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, वो आपको 2 लोग इसमें फिट कर लेने हैं। कुछ इस प्रकार से। इसको फिट करने के लिए वैसे तो मेरे पास पुलर है, पुलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इस प्लग पाने की मदद से इनको फिट करता हूँ ताकि आसानी से फिट हो जाए। उसके लिए आपको कपड़े में इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ से एक दूसरा कपड़ा लेके आपको यहाँ पे रख देना है। फिर इस प्लग पाने की मदद से आपको यहाँ पे प्रेस करना है। इस तरीके से आपको फिट कर लेनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वाल लोग जो है एकदम प्रॉपर तरीके से फिट हो गए हैं। इसी प्रकार से आपको इस तरफ वाली वाल जो है वो फिट कर लेनी है। फोकस रखिए। सिंपली वाल लगा लेंगे यहाँ से। उसके बाद में आएगा एक और वार्सल इस तरफ। उसके बाद में ये 2 स्प्रिंग। ठीक है, फिर ये कैप। फिर ये कैप आएगी, इसमें 2 वाल लोग आएंगे। इसको यहाँ पे लगा देना है। फिर से वही नीचे कपड़ा लगा के इस प्रकार से नीचे की तरफ फिट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी प्रॉपर तरीके से फिट हो गए हैं। उसके बाद में नंबर आता है अपने रोकर का। रोकर को थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना है पहले। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है। पिन लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रहे, जिसमें एक तरफ इसमें चूड़ी आती है, एक तरफ नहीं है, तो जिस तरफ चूड़ी है वो साइड आपको बाहर की तरफ रखनी है। तो इस तरफ चूड़ी है तो ये साइड में बाहर की तरफ रखूँगा। ठीक है, ये रोकर अपना प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है। दूसरी की बारी है। इसमें भी आपको चूड़ी का जो हिस्सा है, चूड़ी की जो साइड है वो आपको बाहर की तरफ रखनी है। तो इस तरफ चूड़ी है, ये मैं बाहर की तरफ रखूँगा। और पेचकस से आपको दबा देनी है। तो रोकर जो है फ्री हो गए। थोड़ा वो लगा लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में नंबर आता है केम का। तो सबसे पहले आप केम के बेरिंग चेक कर लीजिएगा। अगर डैमेज है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको लुब्रिकेट कर लीजिएगा। केम आपको इस तरीके से फिट कर लेनी है। उसके बाद में नंबर आता है ये प्लेट फिट करने का। तो उसके लिए ये पैकिंग यहाँ पे लगा लीजिएगा। जो जो होल बड़ा है वो इस तरफ रखना है आपको। जो पैकिंग का बड़ा होल है वो आपको इस तरफ रखना है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फिट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे फिट कर देनी है। 2 8 mm के बोल्ट आएंगे, ये इस प्रकार से यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद में 8 mm की टी की मदद से आपको ये टाइट कर लेने हैं।
अब हमारा हेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको हम इंजन के अंदर फिट करेंगे। हेड फिट करने से पहले आपको एक टाइमिंग का जो रोलर है ये लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में इसका ये बोल्ट है ये फिट कर देना है। ठीक है, इसको 10 mm की टी से टाइट कर देना है। उसके बाद बारी आती है 2 डोइल्स की, जो कि आपको एक यहाँ पे लगानी है और एक इसके ठीक सामने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में आपको ये हेड गैस किट है ये कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। उसके बाद में आपको हेड फिट कर देना है। स्टेमिंजन को कुछ इस प्रकार से पकड़ के यहाँ से फिट कर देना है। तो उसके बाद में पेचकस फंसा देना है ताकि स्टेमिंजन इसके नीचे ना जाए। बाद में यहाँ पे एक पैकिंग आएगी। ठीक है, ये पैकिंग ये आपको कुछ इस तरीके से लगानी है, जो इसमें निशान है ये इधर की तरफ रखना है और इसको सिंपली फिट कर देनी है। उसके बाद में जो ये टॉप प्लेट है ये आपको फिट करनी है। इसमें आपको ये तीर का निशान दिख रहा होगा, ये आपको नीचे की तरफ रखना है। तो मैं इसको इस तरफ रख देता हूँ। उसके बाद में 4 वार्सल लाएंगे इस प्रकार से। इसमें आपको दिख रहा होगा एक बात, वार्सल जो है ये कुछ पीतल टाइप का है, ये आपको इसमें लगाना है, मतलब नीचे की तरफ लगाना है, इस वाले स्टेट में यहाँ पे लगाना है। सिंपली नट लगा देना है। उसके बाद में 10 mm की टी की मदद से आपको ये बोल्ट टाइट कर लेने हैं। ध्यान है कि आमने सामने के बोल्ट आपको पहले टाइट करना है ताकि जो गैस किट है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो सके। इस प्रकार से टाइट कर लेना है। स्टड को टाइट करते समय ध्यान रखें ज़्यादा जोर ना लगाएं, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। स्टड कसने के बाद में आपको ये 2 एलेंग की नट है जो 5 नंबर एलेंग के हैं, ये आपको एक यहाँ पे लगा लेना है, दूसरा यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद में 5 mm की एलेंगी की मदद से आपको टाइट कर देनी है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में बारी आती है टाइमिंग सेट करने की। ठीक है, अब हम इसका टाइमिंग सेट करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। टाइमिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये निशान दिख रहा है टी का निशान, इस पर टी लिखा हुआ है, बराबर में एक सीधा निशान है, वो आपको यहाँ के एकदम बीच में लेके जाना है। ये आपको जो निशान दिख रहा है पेंचकस से यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे सेट करके उसके बाद में आगे ये जो गिरारी है इसका जो ये निशान है ये आगे की तरफ करके इस तरीके से फिट कर देना है। ठीक है, ये निशान जो है ये यहाँ पे आना चाहिए और वो जो टी का निशान है वो उसके एकदम बीच में आना चाहिए। उसके बाद में आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पे फिट कर देना है।
ठीक है, अब हमारा टाइमिंग जो है फिट हो गया। यहाँ से ध्यान रहे, यहाँ से ये निशान इसके एकदम ठीक सामने होना चाहिए, और जो ये टी का निशान है ये एकदम यहाँ सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद में आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। टाइमिंग मिलाने के बाद में आपको 8 mm के जो बोल्ट है ये कस लेने हैं। 8 mm की टी से फुल टाइट कर लेना है आपको। कुछ इस प्रकार से। अब बारी है इसके टैबिट सेट करने की। तो टैबिट सेट करने के लिए हमारे पास ये गेज है, तो इसको हम 0.05 पे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए आपको ये जो गेज है ये टैबिट स्क्रू के बीच में कुछ इस तरीके से फंसा लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये टैबिट की से आपको ऐसे टाइट करना है जब तक ये हिल रहा है, जब तक आपको टाइट करते रहना है। जब ये हिलना बंद हो जाए तो उसको जस्ट हल्का सा लूज़ कर देना है, और यहीं पे आपका टैबिट जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको 9 mm के पाने से होल्ड करके इसको स्क्रू को टाइट कर देना है। अपने ये टैबिट जो है सेट हो गए अब, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो ऊपर का टैबिट है वो सेट कर लेना है। ये गेज आपको यहाँ पे फिट करके कुछ इस तरीके से हिलाते रहना है, और ये टैबिट एलेंगी से टाइट करना है। जहाँ पे हिलना बंद हो जाए उससे जस्ट थोड़ा बाद में यहाँ पे हिल रहा है, यहाँ पे हिलना बंद हो गया है, तो अब हमको थोड़ा सा वापस लूज कर देना है। जहाँ पे हिल रहा है वहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद में स्क्रू को होल्ड करके, और आपको ये 9 mm का नट जो है टाइट कर देना है। तो इस प्रकार से हमारे टैबिट जो है वो सेट हो चुके हैं। टैबिट सेट करने के बाद में हमको ये टैबिट के जो कैप है ये लगाने हैं, और उससे पहले इसमें ये रिंग जो है हमने नए चेंज कर लेने हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे लगा देने हैं। बाद में 17 नंबर के इस पाने से टाइट कर देने हैं। उसके बाद में हमको ये जो टाइमिंग प्लेट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट कर लेनी है। उस निशान के जस्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फिट कर लेनी है। उसके बाद में 10 mm का जो बोल्ट है ये यहाँ पे फिट कर देना है। ध्यान रहे इस बोल्ट में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी प्लेट डैमेज हो सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंजन पूरा कंप्लीट फिट हो चुका है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।